Edwin Jenner. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ ये एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे मैं कभी चाह कर भी भुला नहीं सकता। मैं एक सरकारी महकमे में मुलाजिम था और मैं अपने घर से दूर दूसरे शहर में ही रहता था। मैं अक्सर छुट्टियां काफ़ी दिन के बाद ही आता था। ये उस वक्त की बात है जब मैं काफ़ी लंबी छुट्टियां गुजार कर वापस जाने वाला था। मेरा अपनी फैमिली के साथ बहुत दिल लग गया था क्योंकि उनके साथ वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता था। मेरा अपनी फैमिली को छोड़कर जाने का बिल्कुल दिल ही नहीं था, इसीलिए आखिरी दिन भी मैंने फैमिली के साथ ही बिताया और रात को वापसी का सफ़र करने का सोचा। जब वापसी का टाइम आया तो मैं अफसरदा अपने घर से वापसी की तरफ निकल पड़ा। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और वहां बैठकर मैं गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। मैं उस दिन बड़ा हैरान था क्योंकि रेलवे स्टेशन पर कोई गाड़ी नहीं थी और कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि रेलवे स्टेशन पर तो काफ़ी रश होता है। मैं अभी यही सोच रहा था तो मेरे पास से एक बंदा गुजर कर गया। मैंने उसे आवाज़ दी तो वो मेरी तरफ मुखातिब हुआ। मैंने उससे ट्रेन के बारे में पूछा, जिस पर उसने मुझे जवाब दिया कि अब रात को यहाँ से कोई ट्रेन नहीं गुजरेगी, सब जाने वाली ट्रेनें जा चुकी हैं, अब गाड़ी सुबह ही आएगी। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। मैंने अपनी घड़ी पर टाइम देखा तो घड़ी रात का 1 बजा रही थी। मैंने सोचा कि अब अगर मैं घर चला गया तो सुबह अपनी फैमिली से दूरी का गम फिर सहना पड़ेगा, इसीलिए यहीं पर आराम कर लेता हूँ क्योंकि एक तो हो गया है और जल्द ही सुबह हो जाएगी। इसीलिए मैं वहीं बेंच पर लेटा और थोड़ी ही देर बाद सो गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि किसी ने मुझे कंधे से हिलाया और जगाया। जब मैंने आंखें खोली तो वही शख्स था जिसने मुझे ट्रेन के बारे में बताया था। वो मुझसे कह रहा था कि मियाँ उठो, ट्रेन गुजर जाएगी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा तो स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई थी। उसने मुझसे कहा कि जल्दी ट्रेन में सवार हो जाओ नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। मैं बड़ा हैरान था। मैंने उससे पूछा कि आपने तो मुझे कहा था कि ट्रेन सुबह आनी है, तो अब ये कौन सी गाड़ी आ गई है। उसने मुझसे कहा कि ज़्यादा सवाल मत करो नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी, जाकर ट्रेन में सवार हो जाओ। और साथ ही ट्रेन भी चल पड़ी। मैं भागकर ट्रेन में सवार हो गया। मैं जिस डब्बे में सवार हुआ उस डब्बे में चंद ही लोग बैठे हुए थे और ज़्यादा सीट्स खाली पड़ी हुई थी, इसलिए मैं खुश हो गया और जाकर एक सीट पर बैठ गया। अंधेरा होने की वजह से जो लोग डब्बे में बैठे हुए थे उनके चेहरे वाज़ह नज़र नहीं आ रहे थे। डब्बे का माहौल भी थोड़ा अजीब सा बना हुआ था। खैर, मैंने इस सब को इग्नोर किया और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर घनी रात थी और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कुछ खा रहा हो। बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैंने इर्द गिर्द देखा कि कौन क्या खा रहा है, लेकिन वहाँ पर तो सब आराम से बैठे हुए थे। ज़्यादा गौर करने पर पता चला कि ये आवाज़ मेरी सीट के नीचे से आ रही थी। मैंने डरते डरते नीचे देखा तो मैं हैरान रह गया कि नीचे एक बिल्ली किसी मुर्दा जानवर का गोश्त खा रही थी। जब मैंने झुककर बिल्ली को देखा तो बिल्ली ने एकदम से अपनी लाल आंखों से मुझे घूरा। ऐसे लगता था जैसे मैंने बिल्ली को खाने में डिस्टर्ब कर दिया हो। मैं जल्दी से सीधा होकर बैठ गया। बिल्ली के खाने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। इस नज़ारे को देखकर मैं ज़रा डर भी गया था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि ये तो एक बिल्ली ही है, डर की क्या बात। इसलिए मैं अपनी मंजिल के बारे में सोचने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सामने वाली सीट से एक आदमी उठकर मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया और मुझे घूरने लगा। उसकी आंखों में ज़रा वहशत सी थी। उसे देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने मुझे एक रूखा सा जवाब दिया कि मैं आखिरी स्टॉप पर जा रहा हूँ। उसने ये भी बताया कि ट्रेन में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब आखिरी स्टॉप पर ही जा रहे हैं। अब मैं ज़रा परेशान हो गया कि आखिरी स्टॉप पता नहीं कौन सा है। खैर, मैंने उससे आंखें चुराते हुए ज़रा बाहर को देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे हैरत का झटका लगा कि मेरी सीट के नीचे से बिल्ली निकलकर उसकी गोद में बैठ गई है और वो उस बिल्ली से खेलने लग गया है। मुझे वो दोनों बड़े पुरस्कार से लग रहे थे। मैं उनसे आंखें चुराने लगा।
थोड़ी देर बाद वो आदमी मेरे सामने से उठकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने शुक्र अदा किया और सुकून का सांस लिया। मैंने घड़ी पर दोबारा टाइम देखा तो घड़ी अभी तक 1 ही बजा रही थी। मैं बड़ा परेशान हुआ कि अभी काफ़ी देर पहले मैंने घड़ी पर टाइम देखा था तो 1 था, उसके बाद मैं सोया भी था, ट्रेन में सवार भी हुआ और काफ़ी सफ़र भी हो गया है, लेकिन अभी तक 1 ही क्यों है। मैंने सोचा कि शायद घड़ी ख़राब हो गई है। जब मैंने घड़ी को गौर से मुआयना किया तो घड़ी बिल्कुल ठीक ठाक थी। इस बात ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया। मेरी छठी हिस्स किसी ख़तरे से आगाह कर रही थी। मैंने सबको इग्नोर किया और दिल ही दिल में अल्लाह को याद करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो आदमी फिर आकर मेरे पास बैठ गया। उसने आकर मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर मैंने उसे अपने शहर का नाम बताया कि मैं फ़लाँ स्टॉप पर उतर जाऊँगा, जिसके जवाब में वो हल्का सा मुस्कुराया। उसकी इस अजीब सी मुस्कुराहट को देखकर मैं ज़रा चौंक गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बिल्ली फिर कुछ खा रही है। गौर से देखने पर पता चला कि बिल्ली उस आदमी का बाजू खा रही थी और वो आदमी आराम सुकून से बैठा हुआ था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। ये देखकर तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया और आंखें बंद कर लीं। जब मैंने थोड़ी देर बाद आंखें खोलीं तो वो बिल्ली आराम से उसकी गोद में बैठी हुई थी और उस आदमी के बाजू पर कोई निशान नहीं था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है और मेरे जहन पर डर सवार हो रहा है, इसीलिए मुझे ये अजीब व गरीब सा महसूस हो रहा है। थोड़ी देर के बाद वो आदमी मेरे पास से उठकर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, तब ही यह सफ़र कटेगा। मैं उसी सीट पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं नींद की वादियों में था। न जाने कौन सा वक्त था जब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कोई सवार है। मैंने जल्दी से आंखें खोली तो वो वही बिल्ली थी जो मेरे ऊपर सवार थी और अपने मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। वो देखने में बिल्ली लग रही थी, लेकिन उसका वज़न इतना ज़्यादा था कि मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस बिल्ली को अपने से हटा सकूं, लेकिन उसका इतना वज़न था कि मुझसे हिल भी नहीं रही थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी शुरू की तो वो बिल्ली मेरे ऊपर से गायब हो गई। अब मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैं किसी गैर मरई मखलूक में फंस गया हूँ। मैं उन पर अपना डर जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उठा और दूसरे डब्बे में जाने का सोचा। लेकिन जैसे ही मैंने उठकर डब्बे में सवार बाकी लोगों को देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उन सब की शक्लें इंतहाई डरावनी थीं और वो सब मुझे ही घूर रहे थे, जैसे वो अभी मुझे कच्चा खा जाएंगे। वो सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे से सब कह रहे थे कि ये मेरा शिकार है, ये मेरा शिकार है। न जाने उस वक्त मुझ में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। मैं जल्दी से उठा और भागकर चलती हुई ट्रेन से बाहर को छलांग लगा दी। बाहर गिरा और मेरा सर एक पत्थर के साथ लगा, जिससे मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं उसी जगह पर पड़ा हुआ था। वही काली मनहूस रात थी और वही पत्थर था। मेरे सर में दर्द भी हो रहा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और उठकर एक तरफ चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कुछ चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वही बिल्ली आ रही थी। अब तो मैंने सरपट दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो बिल्ली भी मेरे पीछे पीछे दौड़ रही थी। मैं डर के मारे कांप भी रहा था। थोड़ी दूर मुझे एक गाड़ी नज़र आई। मैं भागकर उस गाड़ी की तरफ गया। जब करीब गया तो मुझे पता चला कि ये गाड़ी पुलिस की है। मैं वहाँ पहुँचकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो एक पुलिस वाला मेरे पास था। मैंने उसे अपने साथ बीतने वाला सारा वाक़या सुनाया। उन्होंने मुझे अस्पताल शिफ्ट कर दिया और मेरे ज़ख्मों की मरहम पट्टी करवाई। मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं इस मुश्किल से बचकर निकल आया। मेरी कोई नेकी ही थी जो उस दिन मेरे काम आ गई थी, वरना वहाँ से बचकर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाद में मुझे स्टेशन से पता चला काफ़ी अर्सा पहले एक ट्रेन के साथ हादसा पेश आया था और उस ट्रेन में जितने अफराद थे सब मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। उसके बाद से लेके हर साल इसी दिन वो ट्रेन यहाँ से गुज़रती है। तुम भी उसी ट्रेन में सवार हो गए होगे। मैं वहाँ से बच जाने पर बहुत खुश था।
میں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور ہمیشہ کے لیے رات کے سفر سے توبہ کر لی۔ تو دوستو آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، فرسٹ ٹائم میں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔